नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुनम्। एक भावनावान जीव की एक जिज्ञासा है। प्रश्न यह है, यदि बाप कोई होटल का काम कर रहा है और होटल में मिठाई की दुकान में जीवोत्पत्ति न हो इसलिए ब्लू लाइट लगाई है, लगाते होंगे ब्लू लाइट जिसमें मक्खी मच्छर मरते होंगे, मैं नहीं जानता। बाप ने हैंड ओवर कर दी बेटे को दुकान, जो वो ब्लू लाइट आज भी चल रही है उसके लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा प्रश्न पूछा है शंकाकार ने। कितने जन समझ रहे हैं? यह भी एक प्रश्न है इसमें समाहित, जो हमने आज तक पाप किया और मान के चलो हम मर गए, पाप कर रहे हैं और मर गए, तो क्या फिर भी आश्रय होता रहेगा? यह प्रश्न है। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए हेडिंग दिया है मैंने, अविरमण तथा परिणमन रूप हिंसा का अजीब गणित। अब मैं इसका समाधान करता हूं बच्चों। मैंने जब चोरी का प्रकरण आपको पढ़ाया था तब एक उदाहरण दिया था, उसी उदाहरण को मैं देता रहता हूं और फिर से आज उसी को उठा लेता हूं। एक आदमी था, वह एक दिन गरीबी से उठकर बहुत अमीर बना, शोहरत उसके पैर चूमने लग गई। बट ओवरनाइट कभी भी कुछ होता नहीं है। बट लोग समझते तो थे इतना झटपट अमीर कैसे बन गए ये, हो कुछ भी। लेकिन आज काफिला चलता था आगे पीछे इसके। एक दिन सांझ के समय में, जीवन की सांझ में उसे विकल्प आया, अभी मुझे बहुत जल्द ही सोना है, सोने के पहले मैं जीवन में जितने कुछ खोटे काम किए थे उसका प्रक्षालन होना जरूरी है, क्योंकि मैंने ये सुना है अंत भला सो सब भला। तो उसे याद आया, मैं पहले कभी बहुत गरीब था, एक गैरेज में तो काम करता था। अरे कोई 5 रुपए भी पकड़ाता था तो झूम जाता था। पुराने सुराने शर्ट कोई पहनने देता था तो उसमें ही लट्टू हो जाता था। लेकिन एक दिन मालिक की तिजोरी पर मैंने हाथ साफ किया, हीरा हाथ लग गया, करोड़ों का था। और इस हीरे के बल पर आज मैं कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा नहीं किया मैंने। इस जीवन के अंतिम पड़ाव पर उसे आखिर ये लग गई बात कि मैंने अच्छा नहीं किया ये। और जाने का समय आते समय लोग हड़बड़ा तो जाते हैं, लेकिन जो जिनको बुढ़ापा आता है उनको हड़बड़ाने का भी अवसर मिलता है। जिन्हें बुढ़ापा भी नहीं मिलता उनको हड़बड़ाने का भी अवसर नहीं मिलता। डायरेक्ट हंटर पड़ता है, डायरेक्ट चेकआउट टाइम हो जाता है। तो वो पहुंचा एक पंडित के पास और बोला, फादर, वैसे ईसाइयों के यहाँ होता है कन्फेशन बॉक्स, मैंने ऐसा ऐसा काम किया था, आज से ठीक 30 साल पहले हीरा चुराया था और मुझे आज पाप का प्रक्षालन करना है। हीरा तो उस समय में 2 करोड़ का था और मुझे अभी क्या करना चाहिए जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊं। तो विद्वान ने कहा, समझदार विद्वान होगा, बैठिए मैं बताता हूं आपको। तो वो रो भी रहा था सेठ, उसको पश्चाताप हो रहा था। तो उसने कहा, एक काम करो, आप 2 करोड़
कब कब लिया था बोल रहे हैं? करीब 30-35 साल हो गए। ओके, उस न्याय से 2 करोड़ का मैं यदि ठीक समझू, ठीक ठीक समझ रहा हूँगा बोले अभी, तो अब एक काम करिए, 20 करोड़ आप उसको दे के आइए। बोले किसको दे के आइए? बोले उसी मालिक को जहां से उठाया था। ए सर, ये मेरे से नहीं होगा, आप दूसरी कोई बात करो मेरे साथ। मैं उसको जाकर क्या कहूंगा? ये कहूंगा मैंने तुम्हारा चुराया था, ये नहीं हो सकेगा मेरे से। आप बोलो आपको तो क्या अभी 20 करोड़ तो आप डोनेशन में लगा दो कहीं पे कि नहीं नहीं, मुझे क्यों दे रहे आप तो उन्हीं को देकर आइए, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता। बोला प्रायश्चित की इतनी बड़ी कीमत? कह रहे सुन 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 मूर्ख, मैंने तुम्हारे साथ प्रायश्चित की बात नहीं की है अभी। मैंने तुम्हें केवल इतना ही कहा 20 करोड़ दे के आओ, प्रायश्चित क्या होगा वो तुम देने के आने के बाद मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या भारी हैरानी लगती है लोगों को। कह रहे बी वो तो तुम दाम चुका रहे हो, केवल दाम। तुम्हारे भावों का क्या होगा? प्रायश्चित तो भावों का होता है, तुम तो पैसों की बात कर रहे। यू आर काउंटिंग ऑल द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी। उसका प्राण पीड़न प्रत्येक समय में हुआ रहेगा। कितना घुटा होगा वो, तिल तिल करके कमाया होगा और चला गया। क्या साधारण प्राण पीड़न होगा? और आज तुम पैसा दे के भी आओगे उसका, आज तक वो इतने खपे हैं, तिल तिल तरसे होंगे, उसका क्या होगा? 20 करोड़ दे के आने के बाद प्रायश्चित बताऊंगा, मैंने ये कहा है, प्रायश्चित होगा नहीं उससे। तो लौटाना क्यों है? क्योंकि नया आश्रव खत्म हो जाए। नया आश्रव खत्म हो जाए, हाँ, क्योंकि आश्रव जिस समय में तुमने हीरा उठाया था उसी समय में आश्रव नहीं हुआ था। तुम जब तक तुम्हारे पास हीरा रखोगे तब तक आश्रव तुम्हारा चल रहा है, और प्रतिपल चल रहा है उतना ही। जितना चुराते समय आश्रव हुआ था उतना ही आज तक 35 साल में प्रति समय में, सोते हुए भी, जागते हुए भी, खाते हुए भी, पीते हुए भी, जब तक हीरा तुम्हारे पास है तब तक प्रतिपल तुम्हें उसका आश्रव हो रहा है। पाप का सौदा इतना सस्ता होता है क्या? वैसे भुगत रहे हो क्या चतुर्गति में तुम? लाला इतना सरल नहीं होता है। भव्यों की इतनी चुटपुट संख्या कही है, वो वैसी नहीं कही है। तब से प्रत्येक समय में उतना ही असर हो रहा है। अरे बाबा, ये तो हम उपचार का कथन कह रहे तुम्हें। परमार्थ कथन तो यह है कि हीरा चुराने के भी पहले, जिस दिन से तुमने प्लान किया था मैं तुझे चुराना है, तब से चालू हुआ था असरो। काश तू उठाता भी नहीं, तब भी तुम्हारे साथ यही हालत होती। वो तो पैसे के दाम की बात है, 10 करोड़ तू नहीं उठाता तब भी आश्रव का दाम तो आज भी उतना ही होगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? अरे मैंने तो सोचा नहीं था। अभी सोचो बाद में, पहले देख रहा हूं, क्योंकि तुम सोच रहे हो ना उतने में भी प्रत्येक समय में उतना असर लग रहा है। क्या तुम भूल गए क्या? 22 कितने पूर्व बहु में अंजना ने कुएं में भगवान की प्रतिमा 22 घंटे 22 मिनट, ये सही बोल रहा हूं, 22 मिनट के लिए। अब मिनट कहाँ चलते थे पहले, वो तो बात कह रहा हूं मैं आपको। पहले तो घड़ी चलती थी। 22 मिनट अपने समझ के लिए 22 मिनट कुएं में डाल दी भगवान की प्रतिमा, ऐसा कहते हैं। भगवान की अभिनय की 22 मिनट के लिए, उसके फलस्वरूप 22 साल तक, कितने 22 साल का आता है ना, 22 साल तक पति परमेश्वर ने उसकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखा।
दो करो उपेक्षा, लो उपेक्षा। उपेक्षा का फल उपेक्षा। लोक में कहते हैं ना, खून का बदला खून। प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक। तुमने उपेक्षा की है बहुत बड़े व्यक्ति की, तुम्हारी उपेक्षा होगी, होगा, दाम चुकता होगा। बच के कहा जाओगे गाली, ये जमीन भी उसी की है और आसमान भी, ये इसी के कानून है सब। मेरी बात करता हूं थोड़ी बच्चों, पहले मैं और एक बात कहता हूं। इसीलिए माताएं बहनें, पहले हमारी माताएं, हमारी दादियां, हमारी पड़दादियां, हमारी नानियां, पड़नानियां, दादी नाने सोते समय कहते थे बेटा हाथ जोड़ो और चार आहार का त्याग कर लो। बच्चों, मैं आज आपको एक अच्छी चीज इंट्रोड्यूस करता हूं। रात्रि में पानी न लेने वाले कौन कौन योग्य दिव्य भव्य जीव है वे, जरा आई वांट टू नो। सूर्यास्त के बाद पानी न पीने वाले हाथ ऊपर करिए। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अच्छा आपका पालन अच्छे से चल रहा है? फिर ये तो अभी गद्दी है, मैं अपन बाद में बात कर लेंगे। अच्छे से पल रहा है? अच्छे से ही पलता है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। अरे मुसलमान लोग धूप भी नहीं निकलते, कड़ी धूप में भी रोजा करते ना महीनों, धूप भी नहीं निकलते, ऐसे कहते हुए हमको तो पूरा दिन पड़ा है खाने को। एनीवे, खा खा कर वैसे अन्न के कीड़े ही होते हैं, कितनी भावना करेंगे खाने की। एक बार दावा आजमा लेना चाहिए इसमें। अभी कोई कह रहा था, कोई रिकॉर्ड कर रहा है कितने दिन तक कुछ खाया ही नहीं है कुछ। खैर छोड़िए उन फालतू बातों का। आपको चाहिए, आप अंतिम पानी जब पीते हो, आपको मन में यह भावना धारणा करनी चाहिए कि मैं अभी चारों आहार का त्याग कर लेता हूं। भगवान की साक्षी में, परोक्ष साक्षी में मैं चारों आहार का त्यागी हो गया। दूसरे दिन जब आप चालू करते हो पानी पीना, तो आप फिर ये कह सकते हो कि मैं चारों आहार का त्याग किया था अभी तक, अब मैं उसे ग्रहण करूंगा। इसे उत्थापन कहते हैं, प्रतिष्ठापन कहते हैं। पहली प्रक्रिया जो रात में की थी दैट वाज प्रतिष्ठापन, है ना। अभी जो करते हैं उसे कहते हैं उत्थापन। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? वेरी गुड। चार आहार का त्याग मुझे आज भी याद आता है। बूढ़े लोग, बड़ेरे लोग ये कहते जरूर थे सोते समय, क्योंकि ये भी गलत परंपरा है, क्योंकि सोते तक क्या खा रहे थे क्या? सोते समय चार आहार का त्याग कर लो कहते थे। वे ये कहते थे यदि नींद में तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ आश्रव नहीं होगा, नहीं तो वो आश्रव निरंतर चलता रहेगा। सफर में जो बैठते थे तो कहते थे चार आहार का त्याग करके बैठ जाओ। कितने जन के घर में ऐसा देखा है, सुना है आसपास? यह कम है, मुश्किल है। अब मैं श्वेतंबर बैकग्राउंड से रहा और श्वेतंबरों में जीव दया की गाड़ी मुख्यतः होती है, इसलिए आई हैव कम अक्रॉस दिस थिंग्स। इन जीव दया के परिणामों से मैं बहुत नजदीक से परिचित हूं, बहुत अत्यंत नजदीक से। शायद एक एक खून की बूंद में वही होने से मुझे दिगंबरत्व भा गया। तत्वज्ञान सिद्धांत वहां कुछ था, सुना पढ़ा भी नहीं था। तो यह जरूर होता था सफर में बैठे चारों आहार का त्याग कर लो। सफर में बहुत अवसर होते हैं, यहां से तो निकले वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो बीच में कुछ भी हो जाए तुम्हारे इसी हालत में मरण माना जाएगा, चारों आहार का त्याग का मरण माना जाएगा। और नींद में भी कुछ भी होता है, और कुछ भी ऐसी स्थिति हो जाए जैसे बिजली दमक चमकने लग जाए, कुछ उल्कापात हो जाए, कुछ हो जाए,
तो ऐसी स्थिति में चारों आहार के त्याग करके बैठ जाते। जब अकस्मात संकट दिखता है तो चारों आहार का त्याग में पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर लेना चाहिए। एनीवे कम बैक, तो आश्रव होगा। इसीलिए 2-3 बातें कहूंगा मैं अभी, हाँ टाइम तो है अभी। वैसे कहना चाहिए स्वयं हमारा होटल था। होटल को और मेन रोड पर प्राइम लोकेशन पर था। 15-20 नौकर थे और नंबर 1 रैंकिंग पर चलता था। खूब भीड़ होती थी, लोग खड़े रहते थे बाहर। ऐसी स्थिति में जब मुझे धर्म का ज्ञान हुआ तो मैंने पहला निर्णय ये लिया कि मैं मेरी बच्ची को मुक्ति को लेकर कभी भी होटल पर नहीं आऊँगा, क्योंकि उसे पता चलेगा हम क्या क्या खिला रहे लोगों को। और तब मुझे धर्म की रुचि लगी थी और एक ही जुनून था मेरे खून में, मेरी बच्चे को मैं धर्म के मार्ग में लगाऊंगा। धर्म के अलावा और कुछ नहीं करना मुझे। तो खान पान अनुरूप बन ही गया था। एक ही दिन गलती से बच्चे आ गई, कितने टाइम की हुई हो गया मुझे याद नहीं आ रहा, 2 साल की हुई होगी तब, 2 साल की हुई होगी तब, ऐसा लगा दिख रहा है। तो मैं सोचा मैं जल्दी बाहर निकली, जितने में वो आ ही गई। उस दिन मैंने पिताजी को बोल दिया था कि मैं इसके बाद आपके दुकान पर नहीं आऊँगा। तो उसके बाद मैं कभी भी नहीं गया। मैंने कहा मैं बच्ची के सामने कैसे मॉरल सेट करूँगा। फिर मैंने ये कहा मेहमान आते हैं अपने घर, आपके जमाई वगैरह आते हैं, उनको आप सूर्यास्त के मेरे कारण घर में काफ़ी सुधार हो गया था खान पान में। मेरी चलती खूब थी अभी कहने की बहुत ज़रूरत नहीं है आपको तो मैंने कहा लेकिन जमाई आते, कोई गेस्ट आते तो आप उनको ऑफर करते हो, मेरी बच्ची के सामने क्या इमेज होगा। अब टीवी भी कभी लगा देते हो, मैं बच्चे को इतना संभालता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो मेरे जमाई आएंगे तो उनको कैसे मना करेंगे अपन, वो बेचारे अपने बोझ तले दबे थे, उनकी मजबूरी के। मैंने कहा ठीक है, आप आपकी लड़की संभालो, मैं मेरी संभालता हूँ। तो कैसे लगा अंदाज कोई बात नहीं। तो ये सैंपल है। तो फिर मैं उसके बाद घर ही छोड़ दिया क्योंकि मेरे अनुसार सब त्याग कर नहीं सकते ना, और त्याग को सभी मेरे अनुसार करे ये अपेक्षा करना मूर्खता भी तो है ना। सभी एक शरीर के पुरुषार्थी कैसे हो सकते, तुम ही मेरा रास्ता नाप लो, उपाय तो यही है तो मैं होटल की बात कर रहा हूँ अभी। बाद में पिताजी को पता चला कि लौट कर नहीं आने वाला है। मैं खनिया दाना चला गया, अच्छा हो गया मेरा। उन्होंने आकर देख लिया, ये तो वक्ता बन गया, इसकी सभा भी 200-300 जन बैठे, ये तो कोई साधारण आदमी रहा नहीं है। तो उनको ख्याल में आ गया ये लौट करने आएगा। तो मैंने कहा अभी आपको भी निवृत्ति लेना चाहिए। जब आप किसके लिए कर रहे हो, जब मैं ही यहाँ आ गया, कमा किसके लिए रहे हो। तो मैंने कहा वो होटल से लौट कर दो। आप यकीन नहीं मानेंगे बच्चों, थोड़ा रुकते तो उसको दुगना भी रेट आता। लेकिन मैंने ये भी कहा अच्छा होटल वाले को ही देते हैं तो अच्छा रेट आता है उसका। लेकिन मैंने कहा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अभी होटल वाला ही चलाता रहे इसको। देखो पैसा तो आज है फिर नहीं है, पैसा तो आता भी है, पैसा तो जाता भी है, बट एथिक्स कुछ फॉलो करेंगे। मैंने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे। मेरा बस चला तो मैंने कहा सब फर्नीचर भी हटा देंगे सब, जिससे हम ये चाहेंगे बिना होटल वाला ही उसको ले ले। क्योंकि मैंने सुना था एक हलवाई और 100 कसाई। होटलिंग में खूब पाप होता है। वैसे तो कोई बिजनेस पाप के बिना रहे नहीं है, मैं अब यहाँ पर कुछ कहने के लिए नहीं बैठा हूँ, बट ये काम नहीं करेंगे हम। तो उसको हमने होल्ड कर दिया, सब खत्म कर दिया। मैं और एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको खनिया दाना में भी ऐसे अवसर आए, कुछ ट्रस्टीज थे। मेरा भाग्य थोड़ा अच्छा रहा, मेरी पवित्रता और विशुद्धि सादगी इतनी नहीं होगी, बट मेरा पुण्य तगड़ा रहा। लोग मुझे अच्छा समझते रहे हर स्तर पर,
और इस योग्य समझते रहे कि आप हमारी समाधि कराना। तो मैंने कई जनों को ये सलाह दी, स्पेशली ट्रस्टीज वगैरह भी हुआ करते थे। मैं ये कहता था, और ट्रस्ट में तो अनाप शनाप कुछ भी काम होते रहते हैं, और तुम्हें तो पता भी नहीं क्या क्या हो रहा है ट्रस्ट में। पेड़ भी कट रहे हैं तो तुम्हें पता नहीं है कुछ भी, तुम सन्नाटे में सो रहे हो, तुम्हें कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें केवल उस दिन पता बुलाया जाएगा जिस दिन तुम्हारे गले में माला पहनानी है। जितने पाप के काम हो रहे तुम्हारे माथे पर डोल रहे सब, तुम ट्रस्टी हुए हो, तो क्या करना चाहिए मुझे, आप सोच लो। तो बकायदा नहीं, वैसे तो मैं मीटिंगों में नहीं जाता हूं, मैं किसी में नहीं जाता हूं, आपका लीगली आप ट्रस्टी हो, लीगली आपको ट्रस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। आई एम नो मोर ट्रस्टी नाउ। ट्रस्ट में जो भी कुछ होगा अच्छा बुरा उसकी जिम्मेदारी मेरी खत्म। कितने जन समझ रहे हो बच्चों? बात ये कहता है मैं घर गृहस्थी में अभी ध्यान नहीं देता, मैं निवृत्त हुआ हूं, केवल एक तारीख पर चेक पर सिग्नेचर करने होते, अभी निवृत्ति नहीं है ये पूरी तुम्हारी। तुम सब प्रकार से त्याग कर लो, उसके बिना तुम्हारा आश्रम चलता रहता है। लीगली पेपर वर्क से बैकआउट होना चाहिए तुम्हें वहां से, नहीं तो वो आश्रम निरंतर चलता रहता है। इसी में तुम सांस छोड़ोगे ना, इसीलिए आचार्यगण आचार्य पद छोड़ के चले जाते हैं, दूसरों के माथे डाल देते। अभी संघ में जो भी कुछ होगा, नो दिस इज नॉट माई जिम्मेदारी हियर आफ्टर। पहला सब अपना अपना हिसाब किताब साफ होना चाहिए। मैंने कभी आपको अंतिम लाइन कभी ये भी कहा होगा मैंने आपको, दीक्षा का इच्छुक कोई आचार्य के सामने आकर खड़ा होता है तो आचार्य यहां तक चेक करते हैं, तुमने गृहस्थी में रहते तुम क्या करते थे? सामने किराने की दुकान चलाता था, तो क्यों? अरे बहुत कर्जा हो गया, मतलब दुनिया को टोपी पहना कर आ रहा है तो मेरे पास, मतलब मुझे पिटवाने आ रहा है। तो श्रुत सागर को पहले अलग कर दिया है हमने, उसके कारण हमें संकट नहीं आया इसलिए, और तुम हमारे पास आ रहे प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हमारे। तुम एक काम करो, दीक्षा तुम 10 दिन के बाद ले लेना, तुम कर्जा निपटा के आ जाओ। पहले कर्जा निपटा के आ जाओ, मतलब कमाना पड़ेगा मुझे उसके लिए, तो कमाओ, कर्जा निपटा के आ जाओ। तुम्हारा लोक व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है, तब तक दीक्षा भी नहीं हो सकती तुम्हारी। दूसरा उपाय है, उसको जाकर ये कह सकते हो, भैया मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे अभी मैं चुकाना चाहता हूँ पैसा, तो मेरे से कुछ काम ले लो। तो सामने वाला समझदारी करके कह देगा, रहने दो साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे तो आपके भी बच्चों का तो हमें ध्यान रखेंगे अभी। तो इतना हमारा क्लियर कट व्यवहार चाहिए तो आगे के मार्ग में बढ़ सकते हैं। मरते समय में भी प्रतिक्रमण कहे, आज तक किया हुआ सब कुछ क्षमयेत क्षामयात, क्या है क्षमयंतु क्षामयेत, ऐसा एक छंद डाला रत्नकरण सावकाचार्य के समापन में संलेखना के प्रकरण में, जिसमें दूसरों से क्षमा मांगता है, क्षमा करता है, पर्पजली ये करता है, उसके बिना आश्रव तो चलता रहता है। चरणानियोग का ये विधि विधान है। अब अध्यात्म ऊंची बात करता है, अध्यात्म कहता है कहाँ फुर्सत है इसकी, यहाँ से क्षमा हो गई, यहाँ से क्षमा मांग ली और कर ली, तो प्रैक्टिकली फिजिकली जाए न जाए की कोई जरूरत नहीं है। तो दोनों बैलेंस समझना चाहिए, दोनों अनुयोगों का अपना अपना महत्व समझ लेना चाहिए, छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये है परिणमन रूप और अविरमन रूप हिंसा का अजीब गणित। आप हिंसा एक बार करते हो वो परिणमन रूप हिंसा है, बट अविरमन रूप हिंसा निरंतर चल रही है आपकी। अब हिंसा न करते हुए भी हिंसा का असर चल रहा है आपको, उसे कहते हैं अविरमन रूप हिंसा, क्योंकि आप प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागी नहीं हुए हैं अभी उसके, तो आपको आश्रम चलता रहता है। दिन रात सुबह शुभ भाव से मेरा व्यापार चला करता। आज मैं संत एकनाथ की बहुत सुंदर लाइन पढ़ी, लेकिन मैं भूल गया वो आपको कहने। हाँ, जिसमें ये लिखा है उन्होंने, वो इतनी सुंदर लाइन थी, मैंने अंडरलाइन भी किया आज उसको। तो उसमें लिखा है, इस प्रकार रात दिन हमारा युद्ध चल रहा है। उसी तर्ज पर वो बात कर रहे हैं, दिन रात शुभ शुभ भाव से मेरा व्यापार चला करता। तो आज बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहा था मैं, ठीक है। किसी को डाउट होगा तो बोलिए बच्चों आगे। आई थिंक इट इज ओवर।
किसी को कोई डाउट? तो आसरों का ये गणित है, जब तक हम प्रतिज्ञापूर्वक उसका त्याग नहीं करते तब तक। अभी जैसे बेटे को हैंड ओवर करनी थी दुकान, तो उसको उससे पहले बंद कराते ये सब, भैया ये मैंने ही पाप कराए थे, ये सब बंद कराओ अभी, तुम्हारे सर से जो करना है करते रहना, अभी ये मेरे माथे नहीं चाहिए। अभी समझ में आ गया क्या? इतनी डेयरिंग कौन करेगा यार? लेकिन साधक जी हर प्रकार की डेयरिंग करता है। सच्चा साहसी सम्यक दृष्टि ये होता है। ओम नमः।